देखें अभ्यास 5/2 प्रश्नावली, तो 5/1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगर 5/2 में कुछ बिंदु है जो हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, उसको कुछ पहले बिंदु उसको समझा देते हैं। पहले शीर्षक में कोण होता क्या है, रेखीय कोण क्या होता है और असम कोण क्या होता है, जो पिछली कक्षा में हमने बताया था। कक्षा 6 में आप लोग शीर्षक में कोण ही बताए थे, असम कोण और रेखीय कोण। लेकिन फिर एक बार फिर मैं चर्चा कर देता हूँ। देखो जब कोई क्या होती है, जब दो रेखा, जब मान लो ये दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। मान लो ये ए और ये बी है और ये सी, और जब दो रेखा परस्पर एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके मध्य क्या है, कोण कुछ बनते हैं। ठीक है, तो जो कोण समान होते तो क्या होगा, शीर्षक में कोण, जैसे मान लीजिए कोण 1 है तो इसका कोण 1 का शीर्षक में कोण क्या हो जाएगा, कोण 2। अगर ये 60 का तो ये भी 60 का है, ठीक, ये 90 का तो ये भी 90 का। अगर ये कोण 3 है तो ये भी कोण 4, ये यानी इसमें कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ठीक है, ये क्या है, शीर्षक में कोण के। अब आता है रेखीय कोण। रेखीय कोण का मतलब है सीधी रेखा जैसी है, ये रेखा मान लो ये केंद्र और ये रेखा खड़ा हो, इस पर कोई किरण मान लो ये खींचती, ठीक है, मान लो बड़ी होगी, तो रेखीय कोण क्या होता है, इन दोनों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। यानी ये कोण प्लस ये कोण अगर मिला दिया जाए तो 180 अंक होगा। अगर ये 60 का तो ये 120 का होगा। तो ये इन दोनों कोण ये क्या है, रेखीय योग है। यानी इसे कह सकते हैं कोण ए और डी और कोण और बी और डी, ये बेटा कहते हैं रेखीय योग कोण है, जैसे रेखीय योग कोण है। अब आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, जैसे मान लो कोई ऐसे प्रतिच्छेद बिंदु किया, इस पर एक कोई ये हो गई, मान लो ये है ए और ये बी और ये सी और ये डी, ये ओ और ये ई, तो ये कोण और ये कोण क्या है, आसन्न कोण होगा। मतलब कोण ए ओ ई और कोण कौन सा, सी ओ ई, क्या होगा जी, आसन्न कोण होगा। आज हम इनमें थोड़ी चर्चा करने की, क्या शीर्षक में कोण होते हैं। अब इसको हम अभ्यास की ओर लेके चलते हैं। अभ्यास पर हम सवाल को हल करते हैं। अब इस अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, ये आपको चित्र दिया है बुक में, जिन भाइयों के पास बुक ना हो तो ये चित्र सेम है, ये कोण 1 2 3 4 5 है। अब तो कह रहा है क्या कोण 1 4 शीर्षक में कोण है, हमने अभी हाल जस्ट बताया शीर्षक में कोण क्या होते हैं। अब कोण उसने कहा 1 और 4, एक ये 4 इसी का ध्यान देकर देखो बेटा, ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और ये भी कर रही है, मान लो ये दोनों कर रहे हैं, तो ये कोण इसके कोण के बराबर होगा, तो ये क्या है, शीर्षक में कोण है, तो ये अपना सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही, सत्य। इसके बाद क्या, कोण 2 और 5 शीर्षक में कोण है। अब बेटा देखो ये 2 है और ये 5, अगर मान लो अगर ऐसा कहीं लिखा होता, ऐसा और इधर 5 लिखी तो शीर्षक में कोण होता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये शीर्षक में कोण है नहीं, तो ये क्या है, अपना असत्य है। क्लियर। अगला क्या, कोण 1 और 2 आसन्न कोण। देखो अब जस्ट हमने आसन्न कोण बताया थे। अब कोण 1 और 2 ये रेखा जब हाल का इससे मिल रहा है कोण, तो ये क्या आसन्न कोण है, तो ये सही है, या सत्य लिख सकते हैं। इसके बाद कोण 3 और 4, कोण 3 और 4, 3 ये कोण 4 है, क्या ये रेखीय में है। देखो रेखीय को हमने क्या बताया था, एक सीधी रेखा होनी चाहिए, जैसे ये है, ये कोण और ये कोण मिल जाए या और कोण हो तो ये सबको मिल जाए, तभी तो रेखीय कोण होगा। अब उसमें क्या 3 ये 4 ये, अगर 2 और होता, उसमें 2 और होता तो रेखा योग होता, तो ये अपना सही नहीं है, असत्य है। क्या कोण 1 और 5 रेखा योग में, देखो कोण 1 ये है, कोण ये 5, देखो अगर यहाँ से यहाँ तक चला जाए तो पूरा 180 अंश को हो रहा है, तो ये क्या रेखा योग है,
ये रेखा योग है। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा दिख नहीं रहा, दिए गए चित्र में देखकर निम्नलिखित कोणों के योग बताइए। दिए गए चित्र में देखकर निम्नलिखित कोणों के युग्मों के नाम बताना है बेटा आपको। देखो बेटा, पहले शीर्षा बिंदु कोण, मैंने कहा कि जब दो रेखा क्या है आपस में काट दी है, तो जो समान कोण होते हैं शीर्षा बिंदु कोण करते हैं, कोण ये AOC है। क्या है? कोण मैं लिख देता हूं, कोण AOC। ये कोण से किसके बराबर हो जाएगा? कोण BOD। बेटा ये शीर्षा बिंदु कोण और देखो, और कोण क्या है? ये कोण इसके बराबर है, यानी कोण BOC कोण हो जाएगा सीधा AOD। मतलब ये कोण पूरा इसके बराबर होगा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक। तो ये कैसे है? शीर्षा बिंदु कोण। कैसे है? शीर्षा। आपको कह रहा आसन कोण, देखो जब मैंने कहा था आसन कोण जैसे ये है, ये और ये कोण AOE और कोण BOD आसन कोण हो गया। अब आता रेखिक युग्म। क्या आता? रेखिक। अब देखो रेखिक युग्म में जैसे यहां से यहां देखो, ये रेखा हो रही, यहां से यहां तक कोण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोण जैसे BOC और कोण क्या हो जाएगा? BOD। मैं इसको अब साफ करके लिख देता हूं। यहां देखो, ये हो जाएगा कोण COB। फिर क्या हो जाएगा? कोण BOD। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब और देखो, और कोई हो रहा है, जैसे ये भी हो रहा है। यहां से इसको बना दिया जाए, जैसे कोण COD COA बना दो, COA। अब यहां चल जाओ तो ये हो जाएगा आपका कोण AOB। ये बेटा रेखिक युग्म। रेखिक युग्म मतलब होता है इन कोणों का योगफल 180 अंश हो। आज के लिए आज हम यही दो अभ्यास, इस अभ्यास के दो सवाल को हल करते हैं, शेष कल हो जाएंगे, कल अभ्यास चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।